आज मार्केट का जो बाउंस था, जो रिकवरी थी, बहुत ही बढ़िया थी। जिस तरह से निफ्टी ने 160 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 608 पॉइंट की नीचे से जो रिकवरी दी है वो बहुत ही आशादायक है। निफ्टी तो निगेटिव क्लोज हुआ, मगर नॉमिनल 200 पॉइंट निगेटिव होने के बावजूद भी जिस तरह से क्लोजिंग पे निफ्टी केवल 35 पॉइंट ही निगेटिव क्लोज हुआ है, तो इससे यही पता चलता है कि मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता। जबकि क्रूड 90 के आसपास पहुंच चुका है। क्रूड 90 के आसपास पहुंचने के बावजूद भी मार्केट का बाउंस, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर धीरे धीरे बढ़ेगा, जो मैं बहुत दिनों से पहले से बोलते आ रहा हूं, आपको समझाते आ रहा हूं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी। आज 12 अगस्त है, दिन है बुधवार। मार्केट में सेक्टरल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे। आईटी भी नेगेटिव था, जो आईटी में बाउंस होने की उम्मीद थी, इसलिए खास आईटी के ऊपर ध्यान था। कम से कम जो फॉल था बहुत बढ़ने के बावजूद भी वो है फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल। फिर भी आगे जाके जो पैसा बनेगा रियल एस्टेट में भी बनेगा, फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी पैसा बनेगा, आईटी में भी पैसा बन सकता है। फिर उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको पेशेंस होना चाहिए। कल मैंने कहा था कि ये मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ा यानी 2-4 दिन भी कंसोलिडेशन एक रेंज में हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं बनेगा, तो शॉर्टिंग में पैसा बन सकता है, मगर शॉर्टिंग का अनुभव बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास शॉर्टिंग का अनुभव नहीं, अच्छे पैसे है, तो हमें नीचे के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिए। हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आपको पैसा कमा के दे सकती है। या फिर ट्रेडिंग करने के लिए भी आप हमारा नीचे के नंबर पे पूछताछ करिए। बहुत अच्छा, हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में आपको ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। खुद पैसा ना गवाए, यही सजेशन है मेनली। जो एफआईडीआई का पोजीशन अगर देखा जाए मित्रों, कि आपके सामने ये एफआई का सारा स्ट्रक्चर दिखा रहा हो। देखिए कि एफआई कंटिन्यू बाय कर रहा है, अमाउंट बहुत बड़े नहीं है मगर कंटिन्यू बाय कर रहा है। जो एफआई कंटिन्यू सेल कर रहा था, लाख सवा लाख करोड़ तक हर महीने में सेलिंग होती थी, अब बाइंग की फिगर्स आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और बाइंग की फिगर्स कब आ रहे हैं? जब क्रूड 90 के आसपास है और रेट हाइक होने की उम्मीद है। फिर भी एफआई का हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए आशादायक है, और यहाँ से ही हमें संकेत लेना चाहिए कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। क्रूड 90 के आसपास है, और इसको हम क्यों डरे जब एफआई नहीं डर रही? तो क्योंकि फाइनेंशियल दोनों के लिए सेम ही है। तो हमें एफआई को अगर ध्यान में रख के चलना है तो बाइंग करना चाहिए। मुझे लगता है इक्विटी में अच्छे बाई करने चाहिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज एक स्टॉक दिया है, रोज मैं एक स्टॉक देने की कोशिश करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे, आप उसको ज्वाइन करिए। इंट्राडे के लेवल्स भी आपको वहाँ मिलते हैं कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, और आपको इक्विटी का ट्रेड भी मिलेगा। लेवल जो मैं देता हूं इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डॉट मेंटेन किए मित्रों। डॉट, ये बैंक निफ्टी ने भी और निफ्टी ने भी बहुत डॉट लेवल सपोर्ट लेके वहां से बाउंस हुआ है, तो आपको ट्रेडिंग के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। डे चार्ट के हिसाब से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखना है मित्रों, तो ये आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं कि देखिए कि बहुत बढ़िया तरीके से बैंक निफ्टी बाउंस हुआ है। बैंक निफ्टी ने 30 EMA के नीचे जाके जो बाउंस दिया है वो 9 EMA के भी ऊपर आके क्लोज हुआ है, और बहुत बढ़िया क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का भी आशादायक क्लोजिंग है। देखिए कि निफ्टी का जो चार्ट है, 4 महीने का जो एक कंसोलिडेशन का फेज है, और 30 EMA को देखिए, ये जो है ये 30 EMA को, इस 30 EMA को टच करके, डॉट टच करके मार्केट बाउंस हुआ है और 9 EMA के आसपास है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये बताओ कि कल क्या हो सकता है। तो मित्रों, कल मार्केट अगर नीचे भी खुला तो बाई की अपॉर्चुनिटी है, आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए बाय करने के बाद, और यही आशा मुझे लगती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी 9 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है, कल निफ्टी भी 9 EMA के ऊपर क्लोज हो सकता है। बस इतना कि बहुत ज़्यादा पॉइंट से क्लोज नहीं होगा, क्योंकि 165 पॉइंट्स नीचे से निफ्टी बाउंस हुआ है। तो ये 160 पॉइंट अगर नहीं होता था तो मैं बोलता था कि अगर कल बाउंस होता है निफ्टी तो 200 पॉइंट कम से कम बाउंस होगा, मगर अभी लगता है 100 पॉइंट के आसपास ये बाउंस हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इस हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे, ध्यान रखिए इस हिसाब से काम करेंगे तो आप फायदे में भी रहेंगे।
खुद ट्रेडिंग करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते तो हमारी सर्विस आप ज्वाइन करिए, नीचे नंबर है। बहुत कम चार्जेस लेते हैं मगर बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन राइटिंग ऐसे माहौल में बहुत अच्छी होती है और उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करिए, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छा होता है। तो मेरा मानना यह है मित्रों कि आप चिंता ना करें, मार्केट वोलाटाइल रहेगा मगर इंच बाय इंच ऊपर ही जाएगा। जो सैटरडे के जो लेवल्स मैंने दिए थे, निफ्टी का लेवल देखिए कि जो पहला लेवल था सपोर्ट का, उसके ऊपर ही आके निफ्टी क्लोज हुआ है, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, यानी 24,435 के आसपास क्लोज हुआ है। ये बहुत अच्छा लेवल है। जो 24,360 का ये जो सपोर्ट था, इसके ऊपर आके मार्केट क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी भी जो सपोर्ट थे उसके ऊपर, यानी बैंक निफ्टी भी जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था मित्रों, उसके ऊपर जो फ्राइडे का क्लोजिंग था 57,746, उसके ऊपर आया है। अब ये तीसरा दिन है और हो सकता है कल हम ऊपर के रेजिस्टेंस को टच करें जो 58,070 के आसपास है। तो बी पॉजिटिव, आप अगर नीचे खुलता है तो आपका ट्रेड ऊपर ही होना चाहिए। आज के लिए इतना है मित्रों, थैंक यू, जय हिंद।